जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, प्रतीक चिन्ह और अन्य जानकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 110 प्लस होने वाले हैं। और अगर आपने ये सभी प्रश्न लगा लिए तो आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो ऑप्शन बी जो है गेहूं मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? मध्य प्रदेश का अन्य नाम है बाग राज्य। ठीक ठीक है, बाग राज्य का कहा जाता है, तेंदुआ राज्य कहा जाता है, हीरा प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कई नाम हैं। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने किस संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी? किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर को संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? व्यापार, संगीत, पर्यटन या कोई नहीं? तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश की कोई सी भी राजधानी के रूप में से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है अशोक, आम, पीपल, बरगद। ऑप्शन डी बरगद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गान के रचनाकार जो है श्री महेश श्रीवास्तव है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक सही है, वो बताना है आपको। ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है। गलत है, राजकीय पक्षी सोन चिड़िया नहीं, दूधराज है। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी मछली रोहू है। तो राजकीय अगर मछली की बात करें तो महाशिरा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरपिटिटोरा। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है। कमल नहीं है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बिल्कुल सही, तो आपका ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, बारहसिंगा। ठीक है, इसे जो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो रुस्वस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, महासिर राजकीय पक्षी है। बिल्कुल गलत, महासिर तो क्या है? मछली है। दूधराज राजकीय मछली है? नहीं, दूधराज क्या है? पक्षी है। बारहसिंगा राजकीय पशु है। तो ऑप्शन जो ये तीसरा बता रहा है आपको, ये सही हो जाए तो केवल तीन जो है, केवल तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु का है क्या है? बारहसिंगा है। रुस्वस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखना है आपको। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर उभरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों जो बी और डी सेम टू सेम है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते हैं। बिल्कुल है। इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां हैं। गलत, इसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। अगला है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन है अपने पास जो ऑप्शन केवल 1 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है? तो गेहूं और धान अभी पढ़ा हमने, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। ठीक ठीक है, वैज्ञानिक नाम लीलियम कैंडियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कितनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं
पुनर्गठन कब किया गया था? ठीक है, तो अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जब छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। तो ऑप्शन डी इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है आपको। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है और किससे गुजरती है? तो सिंगरौली से होकर गुजरती है। ठीक है, एक ही जिला है जिससे होकर गुजरती है, तो कौन सा है? सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। और सबसे पास में शहर कौन सा है? तो रीवा, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूप, मतलब सूर्य से धूप निकली और आके कहाँ गड़ गई। ठीक है, तो धूप सबसे पहले गड़ी होगी आके, तो कहाँ गड़ी होगी? धूपगढ़। ठीक है, ये भी याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी पर ही आके गड़ेगी धूप, तो धूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है ये याद रखने की। अगला याद प्रश्न है सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सिंगरौली जो है सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी जो है विस्तार है, उसमें मतलब कितने समय का अंतराल है? तो सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखो उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। इधर दूसरा कौन सा है? राजस्थान है जो कि उत्तर पश्चिम है। तीसरा गुजरात है। चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र है। और पांचवा है छत्तीसगढ़। तो टोटल कितने हो गए? 5। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दक्षिण मिष्टी 2 राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, मतलब ऐसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो है दक्षिण में किन 2 राज्यों का विस्तार हो सकता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी जिला और उड़ीसा जो है वो भी लगभग पूर्वी दक्षिणी जिला हो सकता है। ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश खुद उत्तर में है और राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, तो ये भी गलत है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश देखने को मिल सकते हैं हमें नीचे दक्षिण की ओर। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड तो आपका पूर्व में है ही सही। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो उज्जैन में मंगलनाथ है। ठीक है, वहाँ पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। अगला प्रश्न याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर है, जिसे वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरप्यूटिटोरा। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा महाशीर, और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना टोरप्यूटिटोरा। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है? टोर प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टोरप्यूटिटोरा इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो शिवपुरी भी 2 राज्यों को, उत्तर प्रदेश और किसको? राजस्थान को स्पर्श करता है। रीवा केवल उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। बालाघाट जो है 2 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो 1 और 3 तो हो गए। फिर अलीराजपुर भी 2 जो है राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। तो ठीक है, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किस में? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जिलों को स्पर्श करती है, इनकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस के जिले राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात राज्य से सीमा साझा करता है? ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान पूछा, यानी कि झाबुआ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों की सीमा साझा करता है? तो अलीराजपुर 2 से साझा करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, बाकी सभी एक एक से ही करते हैं। जैसे गुना राजस्थान से करता है, छतरपुर उत्तर प्रदेश से करता है और अनूपपुर छत्तीसगढ़ से करता है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश से साझा होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे, जो कि ऑप्शन में आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम अधिपत्य कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1853। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रिटिश शासन का अधिपत्य स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। ठीक है, तो मकड़ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। भिंड की स्पर्श करती है, सतना की स्पर्श करती है, शिवपुरी की स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश से कोई स्पर्श नहीं करती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है श्योपुर, क्योंकि श्योपुर की सीमा किससे स्पर्श करती है, राजस्थान से स्पर्श करती है। ठीक है, और शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो दो राज्य उत्तर प्रदेश और किससे, राजस्थान से सीमा साझा करता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो राजकीय नृत्य क्या है, राई है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के आरोही क्रम बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम कौन सा है। बढ़ते क्रम में बताना, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, जब अभी निवाड़ी जिला जो नहीं बना था उसके पहले कौन सा था, दतिया था, यानी कि अभी निवाड़ी जिला सबसे छोटा है, जो कि ऑप्शन में सी में। ठीक है, निवाड़ी के बाद दतिया का स्थान आता है, दतिया के बाद भोपाल, और भोपाल के बाद आगर मालवा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। ठीक है, और प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं फसल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। अगला प्रश्न आ रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मलखम्ब है, और 2013 में इसे राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तो 1956 में इसे भोपाल की राजधानी बनाया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राजकीय फल क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो आम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। तो कुल 16 नगर निगम है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। जिलों की कुल संख्या अभी कितनी है, 52 है, लेकिन 53वां जिला जो है मऊगंज को घोषित किया गया है। ठीक है, और 54वां जिला भी घोषित कर दिया गया है, जो कि क्या होने वाला है आपका 54वां जिला जो है अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ चलो याद आएगा तो अगली बार बता देंगे अगले प्रश्न में, लेकिन अभी चलो चलते हैं, थोड़ा माइंड में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या लगभग कितनी है। तो 24,000 के लगभग है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील है। तो मध्य प्रदेश में कुल 428 तहसील हैं। ठीक है, ये अभी अभी वर्तमान में 428 तहसील हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर व्यास के निकट स्थित है। तो जबलपुर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा किस में होती है, बालाघाट में, लेकिन स्थान कौन सा है, स्थान हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कुल 17 है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला जो है मुरैना हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो राजस्थान की सीमा को कुल 10 जिले छूते हैं, ये भी याद रखना है। अगला है कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट स्थित है। मैंने पहले ही बताया था, रीवा शहर जो है भारतीय मानक समय के निकट स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन है बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, देवास। ठीक है, देवास जो है अंतर्वर्ती जिला है, तो ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सिंधु गंगा के मैदान में है। सिंधु गंगा के मैदान में पूछा, यानी कि उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा, आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर, ग्वालियर। ठीक है, अगला प्रश्न है भोपाल
से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? ठीक है, भोपाल से दूरी बतानी है, सबसे ज़्यादा किसकी है? टीकमगढ़, कटनी, धार और अशोकनगर। ठीक है, तो जो टीकमगढ़ है उसकी भी दूरी ज़्यादा है, कटनी भी दूर ज़्यादा है और धार थोड़ा पास में है, अशोकनगर भी पास में, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है कटनी सबसे ज़्यादा दूर है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के का नाम रिक्त स्थान ने दिया था? मध्य प्रदेश का जो नाम है ना मध्य प्रदेश, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने ही भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का पेशकश की थी, उन्होंने बोला था कि भोपाल को राजधानी बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो ग्वालियर में है, ग से गुरुद्वारा हो जाएगा और ग से ग्वालियर हो जाएगा, ये भी याद रख लेना आप। अगला है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तापांतर पूछा गया है तो उत्तर में सर्वाधिक, देखो ठंड वार्षिक पूछा है, सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो ऑप्शन सी जो है उत्तर में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। औसत तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में कब दक्षिण से उत्तर जाओगे ना आप तो ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? भोपाल को राजधानी बनवाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? महात्मा गांधी की अस्थियां जो है ऑप्शन ए तिलवारा घाट जबलपुर में विसर्जित की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो भोपाल में की गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? लोकसभा के लिए कुल 29 निर्वाचित क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो राज्यसभा के लिए कुल 11 हैं। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नगर गठित राज्य मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 230 हो जाएगी। अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद 230 है, क्योंकि पहले क्या थी? 231 थी, एक एंग्लो इंडियन भी जुड़ता था इसमें। ठीक है, अगला है, यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना है। अगला है, मध्य प्रदेश एक है तटीय राज्य है या फिर भूमध्य रेखा पर स्थित राज्य है या फिर भू आवेष्टित राज्य है, इनमें से कोई नहीं? तो भू आवेष्टित राज्य है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश जो है सभी ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, भू आवेष्टित है। ठीक है, और भूमध्य रेखा की जगह अगर कर्क रेखा होता तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य भी सही हो जाता आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा आवेष्टित जिला है? मध्य प्रदेश का कौन सा आवेष्टित जिला है? ऑप्शन है भोपाल, निवाड़ी, मुरैना, छिंदवाड़ा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल जो है वो आवेष्टित जिला है। निवाड़ी जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। मुरैना भी दो राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान से। छिंदवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? किरार घाटी विवाद जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया था, बिल्कुल सही। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब के क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि 1, 2, 3 उपरोक्त सभी सही है आपके। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला ड्राइविंग इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, 104वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 230 है, अभी पढ़ा था हमने, 230 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो आरक्षित थी। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों में एक एंग्लो इंडियन सीट प्रावधान था? तो कुल 13 जो राज्य थे उनमें यह प्रावधान था। अगला है, 1 नवंबर 2000 के पहले बताओ मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? तो पहला राज्य था, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छोटा हो गया है क्षेत्रफल में, तो दूसरा हो गया है, लेकिन इससे पहले कौन सा था? पहला नंबर पर आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, 1 नवंबर 2000 के पहले। अगला प्रश्न है, 2020 में सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी स्थित पर्यटन स्थल, पर्यटन पूछा आपसे, ऑप्शन है पंचमढ़ी, मांडू, ओरछा, खजुराहो। खजुराहो सबसे दूर है। ओरछा की बात करें तो ये जो कि निवाड़ी में है तो ये भी दूर है। मांडू धार में है जो कि 2 जिलों के बाद आता है, लेकिन पंचमढ़ी जो है होशंगाबाद बिल्कुल पास में है। ठीक है, भोपाल के जस्ट पास में है पंचमढ़ी, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग बराबर किस जिले का लिंगानुपात, मतलब मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसी के बराबर उस जिले का लिंगानुपात है, तो वो हो जाएगा रीवा। रीवा जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। अगला प्रश्न है 2018 में नगर निगम बनाना प्रस्तावित है, कौन कौन से? भिंड, दतिया, उपरोक्त दोनों या छिंदवाड़ा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि भिंड और दतिया दोनों बनाने का प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वाला स्थान पंचमढ़ी है। स्थान क्या पूछा गया था? स्थान पंचमढ़ी, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है, ये भी सही, यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगला है मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? वार्षिक तापांतर जो होता है सबसे अधिक कहाँ रहता है? उत्तरी भाग में रहता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, ये भी सही। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही, जो कि मध्य भारत का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही हो गया आपका। फिर मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है, बिल्कुल गलत। जो ऑप्शन ये डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से क्या असंगत है? आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तरी जिला मुरैना है, बिल्कुल सही, उत्तरी जिला मुरैना है। दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, बिल्कुल सही। पश्चिमी जिला रतलाम है, गलत। पश्चिमी जिला रतलाम कहाँ है? पश्चिमी जिला तो अलीराजपुर है, और पूर्वी जिला सिंगरौली है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? जिसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है उसे बताना है। तो बड़वानी, बड़वानी की सीमा लगती है, बिल्कुल। बैतूल की सीमा लगती है। हरदा की सीमा, जो हरदा जो है अंतर्वर्ती जिला हो जाएगा, ठीक है, इसकी सीमा नहीं लगेगी। और बुरहानपुर की भी लगती है। अगला है निम्न में से किस जिले की सीमा, निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? छत्तीसगढ़ से पूछा गया है। ऑप्शन है सतना, रीवा, कटनी, अनूपपुर। छत्तीसगढ़ से जो है अनूपपुर की सीमा लगती है। अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है? संगीतकार पूछा है, तो संगीतकार कौन है? आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। और जो शान मुखर्जी है उन्होंने गायक कलाकार हैं, ठीक है, और महेश श्रीवास्तव ने ये लिखा है, तो ये भी याद रखना है। अगला है पश्चिम से पूर्व, हाँ ठीक है, ये पश्चिम शिवपुर मध्य प्रदेश है, तो इसको आप क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे आप तो जो अंतराल है वो कितने मिनट का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 मिनट का अंतराल होता है। पश्चिम से पूर्व पर आप जाओगे ना, मतलब सिंगरौली से आप अलीराजपुर तक जाओगे या फिर अलीराजपुर से आप सिंगरौली तक जाओगे तो 34 मिनट का समय लगता है इसमें, ठीक है, देशांतर रेखाओं के अनुसार। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। संस्कार राजधानी जबलपुर, बिल्कुल सही। खेल राजधानी इंदौर, बिल्कुल सही। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बिल्कुल सही। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुर, ये गलत हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, ठीक है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 के तथ्य से संबंधित। यहाँ मतलब कि 32 विधानसभा सीटों पर हुआ था चुनाव, जो था चुनाव की जगह चुनाव कर सकते हैं आप। चुनाव 32 विधानसभा सीटों पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। आपका इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी गलत हैं यहाँ पर, खिचड़ा बना हुआ ये तो। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है ताप्ती नदी करती है, आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तरी जो है, उत्तर में कौन सी है? चंबल नदी है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी? उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है?
लाड़पुरा, ओरछा, बरसाली, बैतूल, तिलवारा घाट, जबलपुर, सलीमनाबाद, कटनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाड़पुरा, ओरछा जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया था? तो 4 तहसीलों का गठन, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो अब कुल 428 तहसीलें हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 428। इससे पहले 424 थी 10 नवंबर के पहले। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर, सिटी ऑफ रॉयल्स, ठीक है, ये इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट करके पूछा है, तो इसका मतलब नवाबों का शहर पूछा है आपसे। ठीक है, तो नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन भोपाल हो जाएगा। अगला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका नाम था, अब परिवर्तित कर दिया गया है। अगला है भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा दिया गया है? ठीक है, इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया गया है, जो कि ऑप्शन में आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगदीशपुर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है ऐसा जिला बताना है, तो धार जिले की लगती है क्या? नहीं, ये तो अंतर्वर्ती जिला है। जबलपुर की लगती है क्या? जबलपुर भी अंतर्वर्ती जिला है। राजगढ़ भी अंतर्वर्ती जिला है। लेकिन जो भिंड है उसकी सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है 1 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है बताना है आपको। राजस्थान से अशोकनगर की लगती है, या गुना की, या फिर मंडला की, या फिर सतना की। तो राजस्थान से सीमा जो है वो गुना से लगती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 4 मार्च में 2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को बनाने की घोषणा की है? तो मऊगंज जिला, जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया है इन्होंने 4 मार्च से। ठीक है, अगला है, और हाँ, जो मैंने बोला था आपको कि 54वां जिला जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नागदा हो जाएगा। ठीक है, नागदा हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 देशांतर से 82 डिग्री 48 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।